हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी कक्षा 10 का अध्याय 5 समांतर श्रेणी, जिसका नाम है, जो हमारे लिए बिल्कुल नया पाठ होगा। अभी तक हमने इस प्रकार का पाठ नहीं पढ़ा है कक्षा 10 में, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने 4 पाठ तक पढ़ा, ऐसा नहीं पढ़ा कोई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्टकट में अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी लिख देते हैं, तो ये एपी लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, परीक्षा बोल रहा हूं मैं, सवालों में, बहुत सारे सवालों में एपी आपको मिलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आगे जो यहाँ पे समांतर श्रेणी होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं ये सब लिखा हुआ है ना। हुआ क्या है ना, मैं एक बार वीडियो बना रहा था, तब तक मेरा माइक का बैटरी खत्म हो गया, फिर से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए लिखा हुआ है, नहीं तो मैं लिखता, ठीक है। तो मैंने सोचा क्या दोबारा लिखना, डायरेक्ट समझा देते हैं, तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, ये पहला श्रेणी हमने बनाया है, ये दूसरा श्रेणी है। श्रेणी का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, और श्रेणी का मतलब सूची, मतलब ये संख्याओं की जो सूची है और इनमें समान अंतर होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी हो जाता है। आइए एग्जाम्पल को पहले बढ़िया समझते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए, जैसे यहाँ 2 है, 2 से क्या हो गया 4, तो आप देख रहे हो कि 2 से 4 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 2 बढ़ गया है। फिर 4 से 6 हो गया, फिर 2 बढ़ गया है। फिर 6 से 8 हो गया, फिर 2 बढ़ गया है। फिर 8 से 10 हो गया, 2 बढ़ गया है। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो अंतर है समान है, बराबर है। 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, समान अंतर से चल रहा है, तो इसलिए इसका क्या नाम है, समांतर श्रेणी, क्योंकि अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी। अच्छा, ये 50 है, ये 40 है, तो कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 10 की कमी हो रही है, यहाँ पे 10 की कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है, मतलब घट रहा है। तो क्या घटेगा तब भी समांतर श्रेणी होगा? बिल्कुल होगा, अंतर तो समान ही है, चाहे बढ़े और चाहे घटे, तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी कहलाएगा, क्योंकि सभी का अंतर समान है। एक भी अंतर बिगड़ना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको समझाने के लिए ले लिया 9, 12, 18, 20, ठीक है, ये ले लिया हमने। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो आप कहेंगे नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 से 12 हुआ तो 3 बढ़ गया, 12 से 18 हो गया तो 6 बढ़ गया, और फिर 18 से 20 हो गया, फिर 2 केवल बढ़ा। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? आप कहेंगे चूंकि इसका अंतर समान ही नहीं है, इन दोनों में तो समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर? तो अब आपके मन में ये बैठ चुका होगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, उसको समझते हैं। देखिएगा, जब भी समांतर श्रेणी को मानते हैं तो इस हिसाब से मानते हैं। एक तो ए मानेंगे, दूसरा a + d मानेंगे, तीसरा a + 2d मानेंगे, तीसरा चौथा a + 3d, a + 4d, इस हिसाब से मानते हैं। हिसाब से आप चाहे जितना लिख सकते हैं, बस d के बगल में 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 करके बढ़ा दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आगे समझिए। अब इसमें हम ये देखते हैं, अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें तो 2, 2, 2, 2 बढ़ रहा है, इसमें 10, 10, 10 घट रहा है, ये समांतर श्रेणी है। लेकिन जो आपने लिखा है, क्या ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल है, दिमाग लगाइए। यहाँ a था, a में हमने d जोड़ दिया, तो a + d हो गया। लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं कितनी समस्याएं आती है वीडियो बनाने में। लाइट कट जा रहा है, गर्मी लग रहा है, माइक का बैटरी खत्म हो जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं। चलिए, अच्छा समझिए, और आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझिए। तो ये क्या समांतर श्रेणी है? हाँ है, क्योंकि यहाँ a से a + d हो गया, ये d जुड़ा है, फिर a + d से फिर आगे देखेंगे 2d हो गया, फिर d जुड़ा है, फिर a + 2d से 3d हो गया, फिर d जुड़ा है। यानी हर बार तो d ही तो बढ़ रहा है, d d d d। जैसे यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे -10 जैसे d d d यहाँ पे। तो समान चीज जब बढ़ेगा तो समांतर श्रेणी तो होगा। तो हाँ, ये समांतर श्रेणी में लिखा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? जो ये पहला वाला होता है, प्रथम पद को a बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको प्रथम पद बोलते हैं a को। और जो ये इन दोनों में अंतर चल रहा है d d d का, उसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर, कुछ लोग सार्व और ये अ को हटा के सार्वंतर बोल देते हैं, बिंदी यहाँ पे लग जाता है। तो चाहे सार्व अंतर अलग अलग बोलिए, चाहे दोनों का संधि कर दीजिए, मिला दीजिए, तो सार्व अंतर हो जाता है।
बराबर में डी। क्लियर है? सार्वंतर ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपका जो सवाल होगा इन्हीं दोनों से शुरू होगा, इन्हीं दोनों से। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए, सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी। रट्टा मार लीजिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम पद पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया। एक दो बात और समझ लीजिए। देखिए, जैसे ये प्रथम पद है तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय पद। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ पद या चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, इस तरह से सभी पद हैं। एक छोटा सा बात ये याद रखिएगा, जैसे ये प्रथम पद है तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको A1 बोल देंगे। याद रखना है बस इस बात को ना, A1। ये द्वितीय पद है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? A2। ये तृतीय पद है पूरा तो इसको क्या बोल देंगे? A3। चौथे पद को A4। इस तरह से जितना भी पद रहेगा हम लोग A4, A5, A6 अपने से समझ जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना पूरी गारंटी के साथ, एक एक बात आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आने वाला है, ये लिख के ले लीजिए आप। बस ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। अब आप सोच रहे होंगे सर सवाल नंबर 1 बताना चाहिए तो आप 3 बता रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल क्रम से बता रहा हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए ना, जो मतलब पहले बताने योग्य है वो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, जो सवाल नंबर 1 है आप देख रहे हो उसमें सब हिंदी लिखा हुआ है, दैनिक जीवन की बातों से समझाने का प्रयास कर रहा है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो वो तो हमको हल ही नहीं करना है, हल क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तीसरा देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। चलिए तो इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित दी गई एपी में प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो अच्छा, प्रथम पद माने यही होता है क्या प्रथम पद? तो आप कहेंगे हाँ सर, ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया प्रथम पद। अच्छा, सार्वंतर का मतलब क्या होता है? डी होता है, डी ना। अब आपको एक छोटा सा बात मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा। डी कैसे निकलता है, ध्यान से बिल्कुल सुनेंगे। डी कैसे निकलता है? डी माने अंतर। तो आप कहेंगे इन दोनों में कितने का अंतर है? आप कहेंगे 2 का अंतर है। उत्तर तो 2 ही होगा, लेकिन 2 घट रहा है तो -2 होगा। तो इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है कि पहले A2 को लिखना है, फिर A1 को लिखना है। याद रहेगा? याद रखिएगा, डी को निकालने का ये फार्मूला है। और हर सवाल में आपको ये सब निकालना पड़ेगा, हर सवाल में। प्रथम पद तो देखते ही बता देंगे, ठीक है। प्रथम पद डी निकालने का सूत्र क्या है? A2 - A1। A2 का मतलब 1 और A1 का मतलब 3 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए A2 का मतलब 1, A1 का मतलब 3 और घटा दीजिए, बस निकल गया -2। डी का मान आ गया। मतलब प्रथम पद आपका क्या है? 3 और सार्वंतर क्या है? -2। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। चलिए ये वाला समझिए, हो सकता है इससे न समझ में आए तो इससे क्लियर हो जाएगा पूरा 100% बात, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे a बराबर क्या होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं सर -5 होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हो गया प्रथम पद, यही तो बताना था। अच्छा, दूसरा क्या बताना है? सार्वंतर मतलब डी। सार्वंतर मतलब डी, और डी का फार्मूला हमने अभी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? A2 - A1। सीधा सीधा मैं अगर आपको बताऊं तो दूसरे वाले में से पहला वाला घटा देना है। हो गया, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाना है। देखिए तो दूसरा वाला क्या है? -1 है तो -1 लिखेंगे, ठीक। फिर ये वाला माइनस लगाएंगे इसका, फिर A1 का मान -5 है, डबल माइनस आएगा। तो जब डबल आएगा तो कोष्ठक बना करके ब्रैकेट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? जब भी डबल माइनस आएगा तो ब्रैकेट बनाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या? आप लोग इतना तो जानते ही है कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर बहुत आसान पता है, ठीक। आगे अब आप लोग इतना भी जानते हैं कि अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो हमेशा घटा दिया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा बेसिक क्लास जरूर पढ़िएगा, 9 क्लास मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप बिना उसके पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। वो बेसिक का क्लास समझ लीजिए आपके लिए रामबाण का काम करेगा। उसको एक बार पढ़ लीजिए, बस एक बार ना, पूरा 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और हल करना शुरू कर देंगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसको करेंगे, क्या आ जाएगा? 4। 5 में से 1 घटा 4 आ गया, और चिन्ह प्लस का लगेगा इसलिए लिखा नहीं जाएगा।
ये आ गया हमारा ए का मान, ये आ गया डी का मान, सारवंतर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आप इसमें देख के तुरंत बता देंगे सर यहाँ पे तो 1/3 होगा प्रथम पद। हो गया, सही बात है। डी वाला निकालिए जरा, डी का वैल्यू क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा वाला, A1 का मतलब पहला वाला। ठीक है, क्लियर है? अब इसी को घटा देंगे। अब आप कहेंगे सर ये घटाना तो हमने नहीं सीखा है, तो फिर मैं कहूंगा कि बेसिक पढ़ के आइए। बेसिक मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, लिखा होगा 9 क्लास होगा बेसिक कक्षा 10 के लिए। ठीक है, जरूर पढ़िएगा। इसको घटाएंगे, ये बन जाएगा 4/3। अच्छा, कैसे घटा? नीचे का समान है तो 3 उतर गया, वैसे लिख लिया, और 1 घटा दिए, 5 में से 4 आ गया। ये आ गया आपका डी का वैल्यू। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, एक चौथा क्वेश्चन है। अब मुझे उम्मीद है कि आप चौथा तो कर ही लेंगे। कर लेंगे? कमेंट में बताइए कि हो जाएगा, या आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तीसरा था, अब दूसरा देखते हैं। ये तीसरा था, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है कि एपी के 4 पद लिखिए। एपी माने समांतर श्रेणी के निम्नलिखित समांतर एपी के 4 पद लिखिए, और निम्नलिखित आपके लिए दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ प्रथम पद, उसमें लिखा है क्वेश्चन में प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है। ये प्रथम पद 10 है, सारवंतर 10 है। हमको इससे 4 पद बनाने हैं, समांतर श्रेणी के 4 पद। बहुत आसान है, बना लेंगे। देखिए आइए, तो सबसे पहले अगर 4 पद बनाना है तो जो पहला पद होगा वो क्या होगा? देखिए, पहला पद को क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। अभी पीछे मैंने बताया था, पहले पद को क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं ना। और A1 तो जो होता है वो A के ही बराबर होता है। A1 क्या होता है? A के बराबर। जरा पीछे का याद करिए, एक मैंने आपको श्रेणी लिखवाया था, A प्लस डी, A प्लस 2D, इस तरह से करके श्रेणी लिखवाई थी। ठीक है, तो बस यही तो आपका श्रेणी है, इसी में A और D का मान रख दीजिए। तो प्रथम पद जो होता है, पहला पद, वो A के बराबर होता है, और वो मान कितना है? 10 आ गया पहला। अच्छा, दूसरा वाला जो पद होता है वो किसके बराबर होता है? बिल्कुल ध्यान समझिए, दूसरा A प्लस डी होता है क्या? कहेंगे हाँ सर A प्लस डी होता है, तो A की जगह पे 10 रखना है। अच्छा, ये दिया है ना, और D की जगह पे भी 10 रखना है, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ गया। अब आगे तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर A का मान कितना है? 10 प्लस 2 लिख लेंगे वैसे ही, इनटू का चिन्ह लगाइए, 10 लिख लीजिए, D का वैल्यू जो है, अब गुणा कर लीजिए, तो 10 दूनी 20, 20 और 10 30 आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 पद लिखने हैं। 4 पद तो चौथा पद लिखेंगे A4, 4 पद A4। अच्छा, एक बात बताइए, आपने थोड़ा सा एक बात ऑब्जर्व किया होगा, समझा होगा क्या, कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D है, 1 छुपा रहता है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D है ना। अगर यहाँ पे 4 है तो आप समझ रहे हैं क्या कि A प्लस 3D आएगा? ये बात आप समझ पा रहे हैं? मतलब आपको जो भी नंबर यहाँ रहेगा, चौथा निकालना है, चौथा निकालना है, तो A तो हर बार आएगा। बस जब D लिखेंगे तो यहाँ 4 है तो ये कम करके लिख देंगे 3D। समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ A50 बताइए क्या होगा? बताइए, A50 अगर मैं आपसे कहूँ निकालने के लिए, बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर A तो हर बार लिखना है। देखे ना, देख रहे हैं, A हर बार आ रहा है। अब 50वां नंबर का लिखना है तो एक ठो कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 49D हो जाएगा क्या? ठीक, समझ में आ गया? मतलब कोई भी पद निकालना हो, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, एक ठो कम करके D जोड़ देंगे A में ना। चलिए, A का मान कितना है? 10 प्लस 3, और D का वैल्यू कितना है? 10। ये हो गया 10 और 10 तियां 30, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 40। क्लियर हो गया? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद निकालने थे, चारों पद हमने निकाल दिया, खत्म। ठीक, आंसर हो गया। हाँ, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं नीचे एक लाइन और, अतः एपी के 4 पद
ठीक, 4 पद, कौन कौन से पद हैं? 10, 20, 30, 40 और डॉट डॉट कर दीजिए, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे पद निकाले जा सकते हैं, आप कोई भी निकाल लीजिए। अच्छा, जितना सवाल आप देखेंगे सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ए और डी के ऊपर। ए डी प्रथम पद सार्वंतर, प्रथम पद सार्वंतर। अगर आपने ए डी पता कर लिया तो कुछ भी पता कर सकते हैं, हर एक चीज पता हो जाएगा, क्योंकि ए डी ही इसका मेन पार्ट है। अच्छा, ए डी पता चल गया, चाहे जितना लंबा श्रेणी बना दीजिए आप, चाहे तो यहाँ से 25वां पद निकाल लीजिए, 30वां पद, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसका तो काम नहीं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए इसका निकालते हैं, ये कैसे होगा? तो सबसे पहले A1 पहला पद, A1 तो A के बराबर होता है, A का वैल्यू कितना है? -2, पहला आ गया। ठीक, अब क्या निकालना है? दूसरा पद, दूसरा लिखेंगे तो A प्लस, और वो यहाँ पे 2 है तो 1D, तो केवल D लिख लेंगे। लिखना भी हमने सीखा ना पीछे, ऐसे या तो याद कर लीजिए या तो लिख लीजिए, काम खत्म। मान रखिए A का वैल्यू कितना है? -2 प्लस D का कितना है? 0, कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा A3 क्या होगा बताइए? A प्लस ये 3 है तो 2D हो जाएगा। बार बार वैसे ही लिखेंगे बस, A प्लस 2D, क्योंकि 3 है तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब A का मान क्या होगा? -2, 2 है तो 2 लिखेंगे। D का मान क्या होगा? 0, बताइए 0 से ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -2 ही तो बचेगा, ये तो वैसे भी गुणा होकर 0 हो जाएगा। ठीक, चौथा निकाल लीजिए। A प्लस ये 4 है तो 3D हो जाएगा। A का मान -2, 3 और D का मान 0, ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, आ गया चारों पर। अतः करके ऐसे आप लोग नीचे लिख लीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया? A और D दिया हो तो श्रेणी ऐसे बन जाता है। अब हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए आइए देखते हैं। इसमें टोटल देखिए ना 5 क्वेश्चन थे, 2 ठो मैंने करा दिया दूसरा में। ठीक, तीसरा वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं चौथा और पांचवा बता देता हूँ, क्योंकि तीसरा थोड़ा आसान है, लेकिन चौथा पांचवा थोड़ा सा कठिन है। क्या कठिन है? माइनस आ गया है, दशमलव आ गया है और ये बटे में आ गया है, बस यही मुश्किल है। बाकी सब करना वैसे ही, तो तीसरा आप लोग कर ही लेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं देखता हूँ, बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसमें भी करते हैं वही 4 पद। तो A1 बराबर, आप कहेंगे सर A ही होगा, A का मान तो यही हो जाएगा। पहला काम तो हो गया, सेम काम यहाँ भी चाहे तो कर सकते हैं। A1 बराबर A होगा और पहला तो यही हो जाएगा। ठीक, A1 तो A के ही बराबर होता है। अब A2 निकालते हैं। A2 बराबर क्या होगा? A प्लस 1D, 1 तो लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पे A का मान कितना है? -1 प्लस D का मान कितना है? 1/2। कोई दिक्कत परेशानी? बस इसी को हल करने आपको आना चाहिए, तो हल कर लीजिए। देखिए कैसे होगा। कैसे होगा? 2 एकम 2, मतलब तिर्यक गुणा करना है और घटा देना है। देखिए 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे, या आपका मन करे तो 1 बटे में कर लीजिए, इसके बटे में 1, ऐसे तिर्यक गुणा कर लीजिए। इसका यहाँ करेंगे -2, इसका यहाँ करेंगे 1 और बटे में 2, ऐसे इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तिर्यक गुणा। और घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1/2। ठीक, अच्छा A3 बराबर A प्लस 2D, A का वैल्यू कितना है? -1 और 2, और D का वैल्यू कितना है? 1/2। गुणा कहाँ से आया? सटा हुआ है तो गुणा लगा के लिखना पड़ेगा। ये 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 0, ये आ गया। और चौथा पद A प्लस 3D, A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ पे करते हैं, A का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस 3, और D का वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2। चलिए -1, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब आगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही करेंगे। देखिए ना, 2 एकम 2 और 2 को 3 में से घटा देंगे तो 1 आएगा, डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया डायरेक्ट वाला? फिर से एक बार, 2 एकम 2 और 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा, 1/2 हो गया।
चाहे तो आप ये वाला कर लीजिए गुड़ा वाला। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, दूसरा का चौथा। अब आइए पांचवा देखते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा दशमलव दिया है, माइनस दिया है, तो करते हैं इसको। पहला पद तो हमने निकाल लिया है, हमको दूसरा तीसरा चौथा निकालना है। देखिए दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी बराबर a का मान माइनस 1.25, फिर प्लस d का 0.025, ठीक 25। क्लियर है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.125 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, ठीक है सही है। अब क्या करेंगे, बस इसको दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस तो जुड़ेगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, दोनों माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे कैसे, अब जितने लोग को बेसिक नहीं आता तो बेसिक मैंने पढ़ाया है, दशमलव का जोड़ उसमें सिखाया है मैंने, दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, देखिए कैसे। तो इसको कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ना ही तो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ऊपर, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना। और इसको लिख लेंगे इसके नीचे, और दशमलव हमेशा कहाँ रहेगा, सामने रहना चाहिए दशमलव हमेशा। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 1 हासिल, 2 2 4 1 5, और ये 1 आ गया, 1.5 आएगा, माइनस 1.5 जीरो, ये आ गया पहला दूसरा पद। दोनों माइनस था, जुड़ गया, और चिन्ह बड़े वाले का लगता है। क्लियर है, ठीक आ गया। अब आगे इसके बाद क्या करना है, हमको तीसरा पद निकालना है। तो चलिए तीसरा पद निकाल लेते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, बस एक छोटा सा, सवाल मैंने गलत तो नहीं लिखा है, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ। सवाल ठीक है, सवाल बस चेक कर रहा था मैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया तो 50 होना चाहिए, लेकिन सही है, क्वेश्चन सही है। अब इसके बाद ए पता डी ए पता कह रहा हूँ मैं, A1 A2 हो गया। अब A3 निकालना है, A3 बराबर, A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D। मान रखिए A का मान क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा आपका दशमलव में 1.25, फिर प्लस 2, D का मान ये वाला हो जाएगा माइनस 0.25, ठीक गुणा करिए, ये तो वैसे ही रहेगा। जब इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा 2 में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का 25 में होगा तो 50 हो जाएगा, तो 0 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्योंकि दशमलव का गुणा में कुछ दिक्कत होता नहीं, गुणा कर दीजिए, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, हो गया। अब दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, 25 50 75, 1 क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक जोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद A4 बराबर A प्लस 3D बराबर, अब क्या होगा, A का मान रखेंगे वही सेम 3, और D का वैल्यू माइनस 0.25, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ठीक, आगे क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस 3 का इसमें करेंगे, 25 3 75, तो 0.75 आ जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा ना, मतलब 100 का मतलब 1, तो ये 2 सीधा 2 आ जाएगा, मतलब 2.00। आप जोड़ लीजिएगा ऐसे लेके हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका चारों पद। क्लियर। तो इस तरह से हमने दूसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लिया, और पहला तो करना ही नहीं था, ठीक। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे चौथा पांचवा सारे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो, समझ में आया हो, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जानते ही सब्सक्राइब करना है, ठीक। चलिए बाकी का देखेंगे हम लोग अगली वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।